यशवा हमेशा के महान और समर्थी नाम में मेरा आप सबको शब्बत शालोम प्रिय अजीजों। मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने यहोवा अब्बा का उसके बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम से सीख रहे हैं और ये उसका अनुग्रह है। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। और इजराइल की जो खोई हुई भीड़ें हैं वो यीशु हमेशा के नाम से बचाई जाए, वो उद्धार पाए और यहोवा का राज्य सारे इजराइल में, यरूशलेम में आए। यहोवा आप सबके साथ हो, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज जिस बिब्लिकल टॉपिक के विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं, गौर करने जा रहे हैं, वो है मसीह में आपकी बुलाहट। मसीह में आपकी बुलाहट क्या है? आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मसीह के अंदर हमें किस बुलाहट से बुलाया गया है या हमें क्या करना है। बहुत ज्यादा आज विश्वासी और सेवक भी इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। लेकिन आज हम बाइबल से इस बात को सीखेंगे कि सच में यहोवा ने क्या कुछ हमारे लिए ठहराया है और क्या उसकी बुलाहट की मंशा है हमारे लिए। उन बातों को सीख कर प्रिय चीजों हम यहोवा के नाम को जलाल देंगे। तो आप इस पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने ताकि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रिय चीजों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें शामिल होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय चीजों। तो जब आप पढ़ते हैं इफिसिया 1:18 में लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है। सबसे पहली बात प्रिय अजीजों, आप तभी यहोवा की इस बुलाहट को जान सकते हैं और इस बुलाहट में आप बने रह सकते हैं, इस बुलाहट में आप स्थिर रह सकते हैं जब आपके मन की आंखें ज्योतिमय होंगी, यानी कि वो आत्मिक होंगी और आत्मिक बातों को देखेंगी। जब तक आपके मन की ऊपर अंधेरा छाया हुआ है या यूं कहें कि संसार आपके मन के अंदर है, तब तक आप परमेश्वर की बुलाहट को, यहोवा की बुलाहट को कभी भी देख नहीं सकते प्रिय अजीजों। ना उसकी मंशा को जान सकते हैं, या आप उसकी इस मंशा को जान भी जाएं और फिर आपके मन के अंदर अंधकार छा जाए और आपकी आंखों के आगे संसार आ जाए, तो प्रिय अजीजों फिर आप उस बुलाहट से पीछे हट जाएंगे और उस बुलाहट को, जो यहोवा की मंशा है, उसको खो देंगे प्रिय अजीजों। इसीलिए उसकी बुलाहट को समझने के लिए, उसकी बुलाहट को जानने के लिए, उसकी बुलाहट में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम यहोवा के मन के अनुसार हो और हमारे मन की जो आंखें हैं, हमारा जो मन है वो ज्योति में हो, वो उजाले से परिपूर्ण हो। और मन ज्योति में तभी होगा प्रिय अजीजों जब यहोवा का वचन आपके मन के अंदर हर समय, हर पल रहेगा, क्योंकि यहोवा का वचन वो प्रकाश है जो हमारे मन को प्रकाशमय कर देता है। प्रिय अजीजों, मिलाप वाले तंबू के अंदर 3 प्रकार का प्रकाश पाया जाता था। पहला जो प्रकाश होता था बाहरी आंगन में, वो सूरज का प्रकाश होता था। और दूसरा जो प्रकाश होता था वो पवित्र स्थान के अंदर मनोरा का प्रकाश होता था। और तीसरा जो प्रकाश होता था प्रिय अजीजों, वो स्वयं यहोवा का प्रकाश होता था, जो कि अति पवित्र स्थान के अंदर होता था। तो जो प्रिय अजीजों हमारा मन है, हमारा सिर है, वो सच में वो अति पवित्र स्थान की ओर इशारा करता है जहां पर पवित्र आत्मा विराजमान होता है। और सच में जब पवित्र आत्मा हमारे मनों में विराजमान होता है तो हमारा जो मन है, हमारे जो मन की आंखें हैं, वो ज्योतिमय होती है, वो उजाले से परिपूर्ण होती है। और फिर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है उस काम को करने के लिए, उस मंशा को जानने के लिए, उस बुलाहट को जानने के लिए जो कि यहोवा ने हमारे लिए रखा है। और वो हर समय, हर पल हमारी वचन से अगुवाई करता है। जैसे कि यीशु हमेशा ने बताया था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें कायल करेगा, वो तुम्हें सच्चाई का मार्ग बताएगा। और सच में जब पवित्र आत्मा हमारे मनों में विराजमान रहते हैं तो सच में पवित्र आत्मा ही हमारे मन की अगुवाई करते हैं कि हम पवित्रता में चले। और बिना पवित्रता के हम यहोवा को देख नहीं सकते, और बिना पवित्र आत्मा के हम तैयार भी नहीं हो सकते, हम बचने की कोई भी आशा नहीं रख सकते प्रिय अजीजों। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना ध्यान, अपने मन को यहोवा के वचन में लगा के रखें ताकि हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो मन की आंखें हैं, वो ज्योति में
बनी रहे प्रिय अजीजों। जब आप पढ़ते हैं मत्ती 7 अध्याय 24-25 वचन में यीशु मसीह ने एक बात यहां पर बताई है कि बुद्धिमान है वो इंसान जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहोवा ने आदम को बनाया था, एक मिट्टी का पुतला बनाया और मिट्टी का पुतला बनाकर उसने आदम के अंदर जीवन का श्वास फूका, यानी कि जो वजूद यहोवा के अंदर था, जो आत्मा यहोवा के अंदर था, वही आत्मा उसने आदम के अंदर डाल दिया। और आदम उस चट्टान के ऊपर था जो कि चट्टान यशवा मशीआक है। वो यहोवा के वचन के जलाल से, यहोवा की महिमा से परिपूर्ण था प्रिय अजीजों। और यहोवा के जलाल में रहने से उसको किसी भी बात की घटी नहीं थी। तो याद रखें, यहोवा की मंशा है, यहोवा की जो बुलाहट है, यहोवा की जो योजना है हमारे लिए कि हम मसीह चट्टान के ऊपर, यशवा मशीआक चट्टान के ऊपर हम बने रहे, उस चट्टान के ऊपर हम टिके रहे। याद रखिए, आदम चट्टान के ऊपर था और आदम यहोवा के स्वरूप में, यहोवा की समानता में था। प्रिय अजीजों, कोई भी उसको गिरा नहीं सकता था। और स्वर्गदूत भी आदम से नीचे थे, वो भी आदम से डरते थे। क्यों? क्योंकि वो यहोवा के स्वरूप में और उसकी समानता में, उसकी महिमा का एक प्रतिरूप था प्रिय अजीजों। लेकिन क्या हुआ? उसका जो दुश्मन है शैतान, वो उसके फिरात में लगा और उसने ऐसा रूप ढाल लिया, ऐसी देह ले ली जिसके द्वारा वो आदम को गिराए। और वो आदम के पीछे पड़ गया ताकि वो आदम को उस चट्टान से गिराकर रेत में ले आए, जहां पर दुख है, जहां पर पीड़ा है, जहां पर रोना है। हाँ प्रिय अजीजों, क्या हुआ? आदम के दुश्मन ने ऐसा रूप धारण किया कि उसने हवा को बहकाया और हवा के द्वारा उसने आदम को बहका दिया। प्रिय अजीजों, सबसे जो प्रिय थी आदम के लिए, उसी को दुष्ट ने चुना आदम को बहकाने के लिए। प्रिय अजीजों, याद रखिए, जब हमने मशीआक यशुआ में बपतिस्मा लिया है, अपना जीवन यशुआ मशीआक को दे दिया है, तो आज भी दुष्ट, बाइबल बयान करती है, भूखे शेर की नाई उस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और वो एक विश्वासी को चट्टान से गिराकर रेत पर लाना चाहता है, क्योंकि रेत के ऊपर जो घर है, जब आंधियां बाढ़ उससे टकराएंगी, वो घर गिर जाएगा और वो अपनी बुलाहट से दूर हो जाएगा, उसको रौंद दिया जाएगा। प्रिय अजीजों, लेकिन जो घर मशीआक चट्टान के ऊपर है, कोई भी उसको गिरा नहीं सकता, कोई भी उसको हिला नहीं सकता। प्रिय अजीजों, आदम की सबसे प्रिय जो चीज थी, प्रिय पत्नी, उसको दुष्ट ने चुना कि वो आदम को बहकाए और आदम उसकी बातों में आकर उसने फल खा लिया। प्रिय अजीजों, आज भी एक विश्वासी के साथ यही हो रहा है। जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, बस उसी के द्वारा, बहुत बार उसके द्वारा और आपके रिश्तेदारों के द्वारा या आपके प्रिय जो बहुत करीब है, कि किसी के भी द्वारा आपको ऐसे वो भरमा सकता है कि आपको वचन चट्टान से हटाकर, मशीआक चट्टान से हटाकर, क्योंकि जब आप अनाज्ञाकारी करेंगे, जब आप दुष्ट की सलाह को, दुष्ट की युक्ति को मानेंगे, तो आप चट्टान से हट गिर जाएंगे और रेत के ऊपर आ जाएंगे प्रिय अजीजों। और तब आपके ऊपर जब आंधियां टकराएंगी, लहरें आएंगी, बाढ़ें आएंगी, आंधियां आएंगी, तो आप गिर जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम यहोवा के वचन में अपना मन लगा कर रखें। तभी पौलुस ने जिस बात को कहा कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो, ताकि तुम उसकी बुलाहट की मंशा को जान सको, उसकी आशा को जान सको। क्योंकि प्रिय अजीजों, यदि आपके मन के अंदर वचन नहीं रहेगा, तो आप बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे और बहकावे में आकर आप अपने आप को चट्टान से रेत के ऊपर ले आएंगे, जैसे आदम ने किया। वो बातों में आकर उसने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और वो जिस स्वरूप में था, जिस समानता में था, उस स्वरूप को, उस समानता को वो खो बैठा। और उसके बाद वो बहुत सारे दुखों का, मुसीबतों का वो सामना करने लगा प्रिय अजीजों। और उसके दुश्मन ने उसको नाश करने के लिए बहुत सारी युक्ति निकाली,
लेकिन फिर भी यहोवा दयावंत बना रहा, उसने आदम को बचाया। प्रिय अजीजों, सच में हमारा यहोवा दयावंत है, वो दया करता है। लेकिन प्रिय अजीजों, याद रखें कि यदि आप दुष्ट की युक्ति पर चलेंगे, दुष्ट की बात को मानेंगे, चाहे वो आपके प्रिय के द्वारा ही आपको भड़काने की कोशिश करेगा, आपको भरमाने की कोशिश करेगा, याद रखें आप उसकी चालाकियों को जाने, नहीं तो आप नाश हो जाएंगे। आदम ने फल खाकर बहुत पछताया है। प्रिय जी, उसका इतिहास बताता है कि वो बहुत पछताया है और बहुत उसने खून के आंसू बहाए हैं और अपने जीवन के ऊपर इतने कष्ट और इतने दुख वो ले आया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आज विश्वासी जब सच में वो ऐसी सलाहों को मान लेता है, ऐसी बातों को मान लेता है जो वचन के खिलाफ है, तो प्रिय जीजो वो अपने ऊपर बहुत सारी विपत्तियों को, दुखों को ले आता है। इसीलिए मुझे और आपको बहुत सावधानी के साथ प्रिय जीजो अपना जीवन वचन के अनुसार गुजारना। हमें दुष्ट की बातों को नहीं सुनना, हम ऐसे हर उस इंसान की बात को ना सुने। अगर आप सुनेंगे तो याद रखें आप उनकी बातों को मानने के लिए कन्विंस हो जाएंगे, आप प्रेरित हो जाएंगे। इसलिए हमें हर ऐसे इंसान से, हर ऐसे व्यक्ति से परे रहना है जो हमें वचन से भटकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बार बार ऐसी कोशिशें करेगा और एक दिन अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएगा। और आपने एक बार उसकी बात को मान लिया तो आप जिंदगी भर के लिए पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। प्रिय चीजों, यहोवा का कलाम, यहोवा की बुलाहट की जो मंशा है, जिस स्वरूप में, समानता में आदम को बनाया था और आदम ने गुनाह करके जिस स्वरूप को, समानता को खो दिया, उसी स्वरूप और समानता को हमें यशुआ है मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा, उसके वचन की आज्ञाकारी करने के द्वारा उसी स्वरूप, उसी समानता को हमें वो फिर से देना चाहता है। उसी पैराडाइज में जिसके अंदर से आदम निकाला गया था, हमें फिर से यहोवा लेकर जाना चाहता है। पर प्रिय जीजो, हमारा दुश्मन नहीं चाहता कि हम उस स्वरूप को, उस समानता को हासिल करें। एक बार फिर से हम उस बागे अदन में जाएं, उस पैराडाइज में जाएं, और इसीलिए वो भूखे शेर की नाई किसी के द्वारा भी आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपको आपकी दौड़ से भटकाने की कोशिश करेगा, और आपको किसी भी प्रकार उसका निशाना है, उसका टारगेट है कि आपको उस बुलाहट से बहका दे, भटका दे और आपको वो नाश के कगार पर ले जाए। प्रिय जीजो, हम सबको पता है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी और मुसाफिर हैं, और परदेसी और मुसाफिर होने के नाते हमें अपना ध्यान यीशु मसीह के कलाम के ऊपर लगाना है। लेकिन आज हम बहुत ज्यादा ये देखते हैं कि इंसान सुख विलास में, भोग विलास में मस्त हुआ पड़ा है। हर विश्वासी आज अपने लिए बहुत अच्छा बैंक बैलेंस करना चाहता है, बहुत अच्छा घर बनाना चाहता है, सेटल होना चाहता है, एक लग्जरी लाइफ, क्योंकि वो भूल चुका है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी और मुसाफिर हैं और हमें अपने असली ठिकाने पर पहुंचना है। हमें अपनी मंजिल को हासिल करना है, जो कि यशवा मसीह के ऊपर विश्वास करने से और उसके कारण दुख उठाने से हमें हासिल होगी। लेकिन आज जब विश्वासी के ऊपर थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा सताव आता है, अब आप ये ना समझे कि सताव आपको बाहर से मिलेगा या मसीह विरोधियों से मिलेगा, नहीं। यीशु मसीह को सताव उसके घर के लोगों से मिला, उसके भाइयों से मिला, उसके अपने सगे संबंधियों से मिला, अपने लोगों से मिला। हमें भी प्रिय जीजो अपने लोगों से ही मिलेगा, ताकि हम परखे जाएं, ताकि हम विश्वास में बने रहें, ताकि हमारी परख हो और हम जांच में खरे निकले। लेकिन आज जैसे ही थोड़ा सा दुख आता है, विश्वासी चिल्लाने लगता है, विश्वासी तड़प जाता है और वो दुखों से भागकर गलत डिसीजन ले लेता है। प्रिय चीजों, याद रखिए बाइबल बयान करती है हमें बड़े दुख और क्लेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना है। और क्यों दुख और क्लेश रखे हैं? ताकि हम भूल ना जाएं अपने सुख विलास में, हम यहोवा की आज्ञाओं को भूल ना जाए सुख और विलास में। इसीलिए यहोवा ने वो रास्ता हमारे लिए दुखों से निकाला है, ताकि हम उसके हाथ को छोड़कर इधर उधर ना भागे। प्रिय जीजो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारी जो पासवान है, विश्वासी हैं,
वो एक लग्जरी लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, और वो उस बुलाहट को भूल चुके हैं जो बुलाहट यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराई है, जो काम उसने हमारे लिए ठहराया है, और अपने लक्ष्य से भटक कर आज किसी और ही लक्ष्य को पाने में वो लग चुके हैं। इसलिए प्रिय जीजो, आज जब हम इस विषय के ऊपर गौर कर रहे हैं कि मसीह में हमारी बुलाहट क्या है, तो आज इस बात को आप सीख लीजिए, जान लीजिए कि हमें सच में जिस चट्टान के ऊपर यीशु मसीह ने हमें रहने के लिए ठहराया है, हम उस मसीह चट्टान के ऊपर, वचन के ऊपर खड़े रहे, ताकि आंधी तूफान लहरें आपको गिरा ना पाए। ये आंधी और तूफान और लहरें क्या है प्रिय जीजो? आपको लगेगा क्या ये वो आंधी तूफान लहर है जब यीशु मसीह के साथ चले थे और यीशु मसीह सो रहा था और आंधी आ गई, तूफान आ गया और नाव डूबने लगी? क्या ये वो आंधी तूफान है या जिस नाव में यूहन्ना था और आंधी तूफान आ गए और सब डूबने लगे थे? या जिस प्रकार की आंधी तूफान आज आप देख रहे हैं, क्या ये वो आंधी तूफान है? नहीं प्रिय जीजो, ये आंधी और तूफान लड़ाई है, झगड़े हैं, ऐसे इंसानों की बातें हैं जो एक विश्वासी को उसकी दौड़ से भटकाती है, उसको रोक देती है। ये वो आंधी और तूफान है प्रिय जीजो। ये वो आंधी तूफान आप ना समझे, पर ये उस आंधी तूफान की ओर इशारा कर रहा है हमारे दुखों को, हमारी कलिशों को, हमारी तकलीफों को। और मसीह के कारण जब हमारी निंदा होगी, जब हमें सताया जाएगा, जब हम पर दोष लगाया जाएगा, जब हम पर आरोप लगाया जाएगा, उस समय खड़े रहना, बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि तो आपकी नींव मसीह चट्टान के ऊपर है, तब तो आप खड़े रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह ने कहा है, जब तुम्हारे विरोध में बातें होती है, तुम्हारी निंदा होती है, मगन और आनंदित होना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। लेकिन यदि आपकी नींव रेत के ऊपर है, आप पहले गिरे हुए हैं, तो जब ये बातें होंगी आप भी उसके अनुसार ही बर्ताव करेंगे और गिर जाएंगे प्रिय जीसू। इसीलिए मुझे और आपको मशीआक चट्टान के ऊपर बने रहना है, क्योंकि हमें उस स्वरूप को, उस समानता को जो आदम ने खो दिया, हमें यीशु मसीह के द्वारा दोबारा हासिल करना है प्रिय जीसू। यीशु मसीह ने भी वही काम किया, वो हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर मानुष रूप में आ गया और उसने चेलों को बताया क्या हुआ यीशु मसीह के साथ। मैं आपको बताऊं प्रिय जीसू, यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे और मत्ती 16 अध्याय के अंदर 16 वचन में यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातचीत की कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। किसी ने कहा तुझे कोई यूहन्ना कहता है, किसी ने कहा कि कोई तुझे एलिया कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है जो मुर्दों में से जी उठा है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस ने बोला तो जीवते एलोहिम यहोवा का पुत्र मशीआक है, और यीशु मसीह ने उसकी गवाही दी। यीशु मसीह ने उसकी गवाही दी कि पतरस, मांस और लहू ने नहीं, पर मेरे स्वर्गीय बाप की आत्मा ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। तू धन्य है, तो वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या हुआ? वो पतरस जिसने मसीह के विषय में गवाही दी, वही पतरस जब 21 वचन को आप पढ़ते हैं, क्या हुआ प्रिय जी? तो जब यीशु मसीह अपने विषय में बताने लगा कि मैं किस प्रकार से पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और मेरे साथ कितना दुख मेरे ऊपर आएगा और तब मैं 3 दिनों के बाद जी उठूंगा, तब पतरस लिखा उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा, उसको डांटने लगा, उसके ऊपर गुस्सा करने लगा और कहा कि परमेश्वर तुझ पर ऐसा कभी ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। तब प्रिय जीसो क्या हुआ? पतरस के द्वारा शैतान ने पतरस को वहां चुना। पतरस के द्वारा वो यीशु मसीह से बात कर रहा था और यीशु मसीह ने कहा पतरस से, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। हाँ प्रिय जीसो, कई बार ऐसे आत्मिक लोग भी मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो सच में आपको वचन से गिरा देंगे, भटका देंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और रात दिन वचनों पर ध्यान दें कि किस बुलाहट से, किस मंशा से यहोवा ने हमें बुलाया है। क्या मेरा ये कदम मुझे मेरी बुलाहट से भटका तो नहीं देगा? क्या मेरा ये कदम या ये मेरी ये बातें मुझे इस बात से भटका तो नहीं देगी? या जो मुझे लोग सलाह दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं, अगर मैं उनकी सलाह को मान लूंगा तो क्या मैं उन चीजों से भटक ना जाऊंगा? याद रखें, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं भटकने वाला, मैं नहीं गिरने वाला। याद रखें, पतरस ने भी ये बात की थी कि मैं चाहे प्रभु मुझे तेरे साथ प्राण देना पड़े तब भी मैं दूंगा। पर यीशु मसीह ने कहा था तू 3 बार मेरा इनकार करेगा,
और वो फिर भी बहुत ज्यादा जोर देकर इन बातों को कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन याद रखें, हम सब जानते हैं उसने यही किया। उसने 3 बार मशीयाह यशवा का इनकार कर दिया। इसलिए प्रिय अजीजों, आप अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी समझ के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा ना रखें। वचन जो कहता है, जैसे कहता है, जिस प्रकार से कहता है, आप उसी रीति से करें। और याद रखें, संसार की अभिलाषाओं से, संसार की बातों से दूर रहें। नहीं तो अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे, संसारिक बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, देखेंगे, तो याद रखें आप चट्टान से जमीन पर आ जाएंगे। मैं एक इतिहास की बात आपको बताकर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष की बातें देने जा रहा हूं। जब शेत का जो वंश था, उसके जो संतान थे, यहोवा ने उनको कहा था, एक चट्टान के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर वो रहते थे और उस पहाड़ के ऊपर वो यहोवा की प्रस्तुति किया करते थे, यहोवा की महिमा किया करते थे और यहोवा के स्वर्गदूत उनके बीच में आ जाते थे। प्रिय अजीजों, लेकिन जो कैन का वंश था, कैन की संतान थी, वो पहाड़ के नीचे थी और वो सारे गंदे काम करते थे, सारे भोग विलास करते थे और म्यूजिक बजाते थे। प्रिय अजीजों, ऊपर यहोवा की हमदो सना हो रही थी, महिमा हो रही थी, नीचे दुष्ट अपनी महिमा ले रहा था। क्या हुआ, यहोवा के जो पुत्र थे वो बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, 50 यहोवा के पुत्रों ने, जो कि शेत का वंश था, उन्होंने पहाड़ से नीचे की ओर देखा और कैन की संतानों को, उनकी बेटियों को देखा और उनको उनका म्यूजिक, उनकी बातें बहुत आकर्षित की। और वो रोज ऐसे देखते थे और नीचे से वो लोग उनको आवाज लगाते थे। कैन का जो वंश था वो यहोवा के बच्चों को आवाज लगाते थे, शेत के वंश को आवाज लगाते थे और डेली वो इन बातों को सुनकर उनकी ओर आकर्षित होने लगे। और एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि हम नीचे जाएंगे पहाड़ से और हम उनसे मिलेंगे। तब शेत ने, हनोक ने उनको समझाया, नूह ने उनको समझाया कि नहीं, तुम वहां मत जाओ, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। पर क्या हुआ प्रिय जी, जब यहोवा के बच्चों ने, शेत के वंश ने उन बातों को सुना तो उन्होंने हट किया, जिद किया कि नहीं, हम जाएंगे। और उनको वहां नीचे जाने का मार्ग भी नहीं पता था, इतिहास बताता है। लेकिन फिर भी शैतान ने अपने बंदे के द्वारा, जिसका नाम तुबाल था, बाइबल में भी उसका नाम आया हुआ है, उसके द्वारा उनको गाइड किया कि किस दिशा से आना है। और परमेश्वर के जो पुत्र थे, वो शेत के जो पुत्र थे, वो पहाड़ से नीचे आ गए। और जैसे वो नीचे आए, कैन की बेटियों ने उनके साथ भेंट किया और उनके साथ उन्होंने व्यभिचार किया और फिर वो बुराई में नाश हो गए। प्रिय अजीजों, वो वापस कभी भी उस पहाड़ के ऊपर नहीं आ पाए। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अजीजों, आप शैतान के चालाकियों से, उसके फंदों से, जो कि वो संसारिक लोगों के द्वारा और वसीह लोगों के द्वारा भी, ऐसी बातों के द्वारा, ऐसे योजनाओं के द्वारा, ऐसे कामों के द्वारा आपको भरमाना चाहता है, आपको आपके दौर से भटकाना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। सावधान हो जाएं और वचन का पीछा करें, वचन से मन लगाएं, वचन के ऊपर ध्यान करें। वचन आपको जीवन देगा प्रिय अजीजों, और जीवन की बातें वचन के पास है। इसीलिए प्रिय अजीजों, हम मसीह यीशु में जो हमारी बुलाहट है कि हम उस स्वरूप को, उस समानता को, जो कि आदम ने गुनाह करके खो दिया, हम मसीह के ऊपर विश्वास करने से, आज्ञाकारी के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा उन बातों को फिर से हासिल करें और यहोवा के राज्य में हमेशा हमेशा के लिए उस स्वरूप में, उस समानता में यहोवा की महिमा करें। याद रखें, रास्ता सकरा है, हमें सकरे मार्ग पर बने रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको भटकाएंगे, लेकिन आपको अपना ध्यान वचन में लगा कर रखना है, तभी आप कायम रह पाएंगे, आप बने रहेंगे। मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यदि आपके कोई सवाल है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप ईमान में और यहोवा में बने रहे। आप सबको शबे शलोम, आमीन।